और 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें, अजमेर लव जिहाद मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्व पार्षद यानी कि हाकिम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। हाकिम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी गिरफ्तार हुआ है और उससे भी अब पूछताछ की जाएगी। और जाहिर है फंडिंग को लेकर यहां अब पूछताछ होगी हाकिम कुरैशी से, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन इस गैंग से सामने आ चुका है। सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, हाकिम कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और क्या लिंक इसका है, और इससे पूछताछ के बाद क्या क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए सृष्टि, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पूरे मामले में अब 11 आरोपी कुल गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्व पार्षद जिससे 2 दिन तक देखिए महेश इन तस्वीरों को दिखाइए, इसी थाने में देखिए पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अब मुंबई माफ करिए राजस्थान की पुलिस लेकर गई है आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए। मजिस्ट्रेट के घर पर उसकी पोशी हो रही है आज, क्योंकि कोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो हाकिम कुरैशी जो पूर्व पार्षद है, कई देखिए उसकी कुंडली जो निकलकर सामने आ रही है, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाकिम कुरैशी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है सृष्टि। ना तो हाकिम कुरैशी खुद का फोन इस्तेमाल करता था, यही नहीं वो पार्षद रहते हुए भी लोगों के मोबाइल फोन से बात करता था, एक महीने में 8 नंबर बदलता था। आखिर हाकिम कुरैशी ऐसा करता क्यों था, अब ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आखिर जो 11 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्य सरगना यही है? हो सकता है, क्योंकि पुलिस इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर इसकी फंडिंग कहां से हुई है। और धारा की बात करें तो पॉक्सो और बीएनएस के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं पार्षद पर, उसी के तहत पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हाकिम कुरैशी ना तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाता था, किस तरह से एक्टिव था, पिछले काफी महीनों से वो इस कामों में संलिप्त था। पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी करने के बाद रिमांड पर लेगी, पूर्व पार्षद से पूछताछ करेगी पूरे मामले में। और उम्मीद है कि पूछताछ के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सागर आपका। आगे बढ़ते हुए अब बात दिल्ली की करेंगे। आपको याद होगा साल 2020 में जब सीए और एनआरसी लागू करने की बात कही गई थी, तब दिल्ली में दंगे भड़के थे। लेकिन आज हम दिल्ली दंगों की चर्चा फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बीजेपी विधायक मोहन सिंह ने इस मामले में दावा किया है। दिल्ली को दंगों की आग में फिर झोंकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने ये बताया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक बार फिर दंगे होने की आशंका जताई जा रही है। दंगों की आशंका करावल नगर से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने जताई है और इसके पीछे की वजह दिल्ली पुलिस के रिजवान नाम के एक अधिकारी को बताया है। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी रिजवान हिंदुओं को टारगेट करके माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं। पूरा मामला क्या है, अब विस्तार से समझिए। करावल नगर से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस में रिजवान नाम के एक शख्स अधिकारी हैं, जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट करते हुए 35 हिंदुओं को नोटिस भेजा है। इन हिंदुओं पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया है और अब इन 35 लोगों को, जो कि सभी हिंदू हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। जो उस 2020 के दंगे को करवाने के लिए जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसका नाम है रिजवान। और रिजवान को बुला करके थाने का एटीओ बराबर की कुर्सी में बिठा करके लोगों के आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ये इसने दंगा किया, इसने दंगा किया, इसने दंगा किया। इस प्रकार से उनको हरासमेंट के साथ उनको डराया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में दंगे हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए अब 35 लोगों को भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश है और कुछ नहीं। क्या लगता है कि पलायन करने पे अब लोग मजबूर हैं यहाँ पे, जो माहौल करने पे मजबूर है सर। अभी मैं खुद अपना यहाँ से भाग चुका हूँ। मेरे को पिछले साल तंग करा गया, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो बार बार फोन आते थे। उसके बाद मेरे को थाने में बुलाया गया, एक मंजीत नाम के बंदे थे, उन्होंने बुलाया, मेरे को उठा के बंद कर दिया। एक विजय भी थे यहाँ पे, विजय होंगे यहाँ, हम दोनों को बंद कर दिया था। तो 60,000 मेरे से 85,000 इससे लेके हमने इधर उधर से करके इकट्ठे कर, जब हमको छोड़ा। मेरे नाम पे भी नोटिस आया है। तब थे आप 2020 में यहीं सर यहीं पे रहते हैं, बचपन से यहीं रहे हैं, बचपन से पले हुए हैं, आपस में एक दूसरे से अब ये मतभेद तो अब पैदा हुआ है, ये खामखाई का।
तो क्या पलायन करने पे मजबूर तो है? मजबूर तो होना पड़ेगा सर, जब ये प्रेशर रहेगा, बार बार नोटिस आएगा, काम करें या इनके इसमें चक्कर, पुलिस थाने के चक्कर काटें। सर ये केवल मानसिक तौर पर प्रताड़ना दी जा रही है हिंदू परिवारों को कि यहाँ से किसी भी तरीके से हिंदू परिवार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर सकें और नई मुस्लिम मेजोरिटी को यहाँ पर डेवलप किया जा सके। देखिए बहुत लोग हैं, आपके पास भी नोटिस? हाँ जी, हाँ, नोटिस मेरे पास ही रहा। क्यों हो रहा है? साजिश लग रही है, भगाना चाह रहे हैं लोग, बहुत लोग भाग गए जी। कम से कम ये तो 15 बता रही, मैं तो मेरी नजरों में तो 25-30 लोग प्लान कर गए। मैंने खुद अपना मकान बेच दिया यहाँ से। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम रिजवान की शिकायत दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से करेंगे। दिल्ली में दंगा भड़काने की एक एक साजिश का पर्दाफाश करेंगे और तो और जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी पूरे मामले को रखेंगे। ऊपर तक इस बात को रखेंगे और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम कहेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ का एमएलए मोहन सिंह बिष्ट है, मैं सबके साथ न्याय करूँगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और अभी जैसे ही वोट हो जाएगा तो गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कहेंगे इस बात को संज्ञान में लेकर के ये करें। दिल्ली पुलिस के अधिकारी रिजवान पर जिस तरह के आरोप बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट की तरफ से लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। निसंदेह इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। दंगे भड़के, माहौल बिगड़े, इससे पहले ही माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होना बेहद जरूरी है ताकि दिल्ली में वैसे हालात फिर न बने जैसे फरवरी 2020 में बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं नासिक में अवैध मजार के खिलाफ हुए बुलडोजर एक्शन की, जिसको लेकर नासिक में लगातार बवाल मचा है। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि अवैध मजार को तोड़ा जाए, नहीं तोड़ा गया तो मजार के बगल में ही हनुमान जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है कि दरगाह अवैध नहीं है। बुलडोजर जिस तरीके से चलाया जा रहा है इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। देखिए। नासिक की अवैध मजार पर बुलडोजर चला तो तनाव भी बढ़ गया है। हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि जब तक इस अवैध मजार का एक एक हिस्सा टूट नहीं जाता तब तक वो चुप नहीं रहेंगे। अगर मजार नहीं टूटी तो वो मजार के बगल में बजरंगबली बैठाएंगे, लेकिन अवैध मजार बनाने वालों के खिलाफ नहीं झुकेंगे। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, अब तो बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे भी कह रही हैं कि अवैध मजार को हर हाल में हटवा कर ही रहेंगे। जब तक मजार नहीं हटेगी तब तक इसका विरोध करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ पे एक जो दरगाह जो है वो अवैध है, उसके अंदर बहुत ही अनधिकृत जो है वो बांधकाम किया गया है और स्थानिक लोगों की मांग है कि उसको पूरा निकाला जाए। नहीं पूरा होगा तो हम जनता के साथ रास्ते पे रहेंगे। कल से नासिक में अवैध दरगाह को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव इतना ज्यादा है कि कर्फ्यू तक लगा दिया गया। पूरा शहर कर्फ्यू के साए में है। हालांकि भारी तनाव के बीच नासिक महानगर पालिका ने हिंदू संगठनों से 7 दिनों का समय मांगा है। इन 7 दिनों में नासिक महानगर पालिका के अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि मजार अवैध है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों ने दावा किया है कि मजार वक्फ की जमीन पर बनी है और अवैध नहीं है।